A very good afternoon to all my dear students. आज की लेबर वेलफेयर की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं लेबर लेजिस्लेशन। लास्ट क्लास में हमने लेबर वेलफेयर क्या होता है वो पढ़ा था, श्रम कल्याण किसे कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे श्रम प्रशासन क्या होता है, लेबर एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। In India, both central and state government enacts and administer labor law. The division of jurisdiction between central and state is provided by the Constitution by Professor अरुण मोनप्पा। भारत एक प्रजातांत्रिक व कल्याणकारी राज्य है। प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का आधारभूत लक्ष्य है। श्रमिक समाज के लिए एक बहुत बड़ा वर्ग है, जिसके लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित एवं सुलभ कराने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार सभी का सम्मिलित कर्तव्य एवं दायित्व बनता है। इसी दायित्व एवं कर्तव्य की पूर्ति के लिए केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों ने अपने अपने स्तर पर श्रम प्रशासन की व्यवस्था करी है, लेबर एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था करी है। प्रस्तुत अध्ययन में हम केंद्र एवं राज्य स्तर पर श्रम प्रशासन व्यवस्था या जो उनकी मशीनरी है उसको हम स्टडी या उसका अध्ययन करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड लेबर। अगर भारतीय संविधान और अगर हम श्रम की बात करें तो उसके अंदर 3 तरीके की जो 7वीं अनुसूची है, शेड्यूल 7 है, उसमें 3 तरीके की सूचियां दे रखी है। पहला है सेंट्रल ऑब्लिक यूनियन लिस्ट, जिसे हम बोलते हैं केंद्र सूची या संघीय सूची। सेकंड है राज्य सूची, जिसे हम बोलते हैं स्टेट लिस्ट। और थर्ड है समवर्ती सूची, जिसको हम बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। अब हम देखते हैं फर्स्ट सेंट्रल लिस्ट क्या होती है। सेंट्रल लिस्ट जो है, यूनियन लिस्ट या सेंट्रल लिस्ट बोलिए, इसके अंदर जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार को होते हैं वे सभी मामले आएंगे, ठीक है। और इस सूची के अनुसार निम्नलिखित श्रम मामलों के संबंध में भारतीय संसद कानून बना सकती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन करवाना, संघों एवं अन्य संस्थाओं में भाग लेने में उनमें लिए गए निर्णयों को क्रियान्वित करने का कार्य ये करती है। उसके साथ साथ जो खान या तेल क्षेत्र होते हैं, जिसे हम ऑयल फील्ड्स कहते हैं, उसमें श्रम व सुरक्षा के नियमन के संबंध में कार्य करती है। केंद्र कर्मचारियों के संबंधित औद्योगिक विवादों के संबंध में कार्य करती है। व्यावसायिक प्रशिक्षण संबंधित केंद्र एजेंसी तथा संस्थाओं के संबंध में। और इस सूची में किसी भी मामले की जांच पड़ताल, संप्रेषण व समांकों के संबंध में। अब सेकंड आता है हमारा स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट जो है, इस सूची में श्रम मामले संबंधित एक ही मद है, जिसके अनुसार राज्य सरकार अपंगों एवं नियोजन के लिए अयोग्य डिसेबल्ड व्यक्तियों को राहत देने के लिए कानून बनाती है। ये अपंग या वो जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए इसमें जो राज्य सरकार है वो कानून बनाती है। समवर्ती सूची, जिसे हम बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट, इस सूची में वह मामले आते हैं या वह मुद्दे सम्मिलित किए जाते हैं जिसके संबंध में केंद्र व राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, किंतु इनके क्रियान्वयन का दायित्व केवल राज्य सरकार पर होता है। और इस सूची के अनुसार जो निम्नलिखित श्रम मामलों पर केंद्र व राज्य सरकार द्वारा कानून बनाए जा सकते हैं, जैसे आर्थिक व सामाजिक योजना बनानी है, श्रम संघ या औद्योगिक व श्रम विवाद के संबंध में कार्य करना है, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक बीमा, रोजगार या बेरोजगारी के संबंध में, श्रम कल्याण जिसमें कार्य दशाएं, भविष्य निधि समायोजकों की दायित्व, श्रमजीवी क्षतिपूर्ति अधिनियम, अक्षमता व वृद्धावस्था पेंशन, मातृत्व लाभ के संबंध में, श्रमिकों की व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा के संबंध में, कारखानों के संबंध में, जो बॉयलर्स होते हैं उनके संबंध में, या द्वितीय या तृतीय सूची के मामलों के उपदेशों के लिए जो जांच पड़ताल या समांकों के संबंध में अगर कोई कार्य करना है तो राज्य सरकार उसके लिए कानून बनाती है। अब आता है सेंट्रल लेबर एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी, जिसको हम बोलते हैं केंद्रीय श्रम प्रशासन व्यवस्था या मशीनरी। भारत सरकार जो है हम सबसे पहले पढ़ेंगे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इट्स फंक्शन, जिसको हम बोलते हैं श्रम मंत्रालय एवं उसके कार्य। सेकंड हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है उसका, संगठन संरचना क्या है। और उसके बाद थर्ड हम पढ़ेंगे इसके अंदर अलग अलग विभाग क्या है, वो कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत सरकार ने श्रम संनियम एवं नीतियों के निर्माण, परिवर्तन एवं समन्वय आदि
आदि उपदेशों की पूर्ति के लिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, जिसे हम बोलते हैं श्रम मंत्रालय, का गठन किया है। अब श्रम मंत्रालय के क्या कार्य रहते हैं? सबसे पहले श्रम की नीति निर्धारित करना, लेबर पॉलिसी डिसाइड करना, संघीय सूची में वर्णित श्रम मामलों के संबंध में आवश्यक संनियम मतलब लेबर लेजिस्लेशन जो होते हैं लॉज या उनमें परिवर्तन करना है, संशोधन करना है, तो वह सांसद में विधायक प्रस्तुत करना। उसके बाद है समृद्धि सूचना में वर्णित श्रम मामले जो भी कंकरेंट जो अभी हमने पढ़े थे उसमें अगर कोई संशोधन या परिवर्तन करना है, या सभी राज्य में श्रम नीति का क्रियान्वयन करना, श्रम संनियम में परिवर्तन, व्यवस्था में समन्वय बिठाना, ये कार्य रहता है। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं प्रधानमंत्री ने श्रम मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार एक राज्य मंत्री को दिया हुआ है, जो श्रम मंत्रालय के प्रबंध व संचालन के लिए सांसद के प्रति जवाबदेह होता है, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट। अब उसके अंदर एक सचिव होता है, उसके जो मुख्यालय में निम्नलिखित प्रशासनिक अधिकारी बैठते हैं जिसको हम बोलते हैं सचिव, और एक एडिशनल सचिव और होता है। अब उसके साथ 4 अधिकारी होते हैं। सचिव के साथ संयुक्त सचिव, श्रम व रोजगार सलाहकार, महानिर्देशक रोजगार एवं प्रशिक्षण, वित्तीय सलाहकार, और जो सचिवालय में है उसमें 3 जो अपर सचिव है मतलब एडिशनल जिसको अपॉइंट करा है, उसके साथ संयुक्त सचिव, महानिर्देशक श्रम कल्याण, श्रम व रोजगार सलाहकार बैठते हैं। अब आता है नेक्स्ट हमारी बॉडीज फंक्शनिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। सबसे पहले हम 5 बॉडीज पढ़ेंगे। सबसे पहले संबंध कार्यालय 4 होंगे, अधीनस्थ कार्यालय 10 होंगे, स्वायत्तशासी संगठन 4 होंगी, निर्णय निकाय 12 होंगे जिसको हम एडजुडिकेशन बॉडी बोलते हैं 12, और पंच निर्णय बोर्ड 1 होगा। तो ये जो ऑफिसेज हैं या ये जो बॉडीज़ हैं ये इसमें सम्मिलित करी जाती है। जो अटैच्ड ऑफिसेज होंगे उसमें आप देखिए रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय होगा जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। फिर उसके बाद होगा चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल पर होगा, मुख्य श्रम आयुक्त केंद्रीय। उसके साथ साथ फिर आता है इसके अंदर कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय। फिर है श्रम ब्यूरो जिसे हम बोलते हैं लेबर ब्यूरो। फिर उसके बाद इसके अंदर ये जो 4 पॉइंट्स हमने पढ़े हैं ये सारे इसके अंदर अटैच्ड ऑफिसेज 4 हैं हमारे। फिर अधीनस्थ कार्यालय टोटल 10 हैं जिसके नाम इस प्रकार है, जिसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट ऑफिसेज, डायरेक्टरेट जनरल एंड माइन सेफ्टी जिसको हम बोलते हैं खान सुरक्षा महानिदेशालय, कल्याण आयुक्तों जिसको हम बोलते हैं वेलफेयर कमिश्नर्स। फिर है तो ये 2 बॉडीज़ हैं जो सबऑर्डिनेट ऑफिसेज आएंगे। फिर उसके बाद आता है स्वायत्तशासी संगठन जिसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 4 जो हैं ये संगठन कार्यरत होंगे। सबसे पहले एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जिसे हम कर्मचारी राज्य बीमा निगम बोलते हैं। फिर आता है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जिसे हम बोलते हैं एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। फिर थर्ड आता है नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय श्रम संस्था। फिर आता है सेंट्रल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन जिसको हम बोलते हैं केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड। फिर हमारा आता है एडजुडिकेशन बॉडी जिसे हम बोलते हैं न्याय निर्णय निकाय। न्याय निर्णय निकाय जो है वो केंद्र सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय संख्या जिसके अंदर 1 तथा 2 हो सकती है, दोनों में से एक कार्यालय जो है एक का बिहार में है और एक का मुंबई में है, अथवा कुल 4 कार्यालय हैं। उसके साथ साथ केंद्र सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय के 8 अन्य कार्यालय हैं जो आसनसोल, कोलकाता, जबलपुर, जयपुर, नई दिल्ली, चंडीगढ़, कानपुर एवं बेंगलोर में स्थित है। अब आता है द बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन जिसे हम बोलते हैं पंच निर्णय बोर्ड। पंच निर्णय बोर्ड के अंदर जो है ये पंच निर्णय बोर्ड की स्थापना संयुक्त परामर्श तंत्र एवं अनिवार्य मध्यस्थता योजना के अधीन की गई है। यह बोर्ड राजकीय कर्मचारी तथा सरकार के बीच वेतन, भत्तों, साप्ताहिक कार्यों के घंटे, छुट्टियां संबंधित विवादों पर अनिवार्य मध्यस्थता करने के लिए स्थापित किया गई एक ऐसी संस्था है। अब आता है हमारा
सेंट्रल स्टेट लेबर एडमिनिस्ट्रेशन, हम पहले ही इसके अंदर मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि संविधान की 7वीं सूची में राज्य सूची तथा सामवर्ती सूची में उल्लेखित मामलों के संबंध में बनाए जाने वाले श्रम संनियम के प्रवर्तन व क्रियान्वयन का जो दायित्व है वो राज्य सरकार को दिया गया है। अब इस दायित्व को पूरा करने के लिए प्रत्येक राज्य सरकार श्रम प्रशासन के लिए आवश्यक मशीनरी बनाती है, जिसमें सबसे पहले आप देखेंगे आता है लेबर डिपार्टमेंट, जिसे हम बोलते हैं श्रम विभाग, जिसके अंदर श्रम मंत्री होता है और उसको श्रम संनियम से रिलेटेड निर्णय उनको लागू करने का हक राइट होता है। उसके बाद उनकी सांख्यिकी व अन्य सूचना को एकत्र करना उसका कार्य होता है। फिर आता है लेबर कमिश्नर, जिसको हम बोलते हैं श्रम आयुक्त। प्रत्येक राज्य में श्रम आयुक्त नियुक्त किया जाता है, जिसकी संख्या राज्य में कार्यभार को देखने हेतु निर्धारित की जाती है। फिर है एडिशनल एंड डेप्यूटी कमिश्नर, जिसे हम बोलते हैं अपर एवं अपायुक्त। राज्य के श्रम आयुक्त के कार्य की सहायता के लिए आवश्यकतानुसार कुछ राज्यों में एडिशनल लेबर कमिश्नर या डेप्यूटी लेबर कमिश्नर की नियुक्ति की जा सकती है। एंड अदर ऑफिसर्स में आते हैं मुख्य कारखाना निरीक्षक या मुख्य बॉयलर निरीक्षक या श्रमजीवी क्षतिपूर्ति आयुक्त, श्रम संघों का रजिस्ट्रार, मूल्य समांक सूचकांक अधिकारी, ये सभी उसके अंदर आते हैं। फिर आते हैं स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स, जिसे हम बोलते हैं सांख्यिकी अधिकारी। प्रत्येक राज्य में श्रम विभाग में एक सांख्यिकी अधिकारी होता है जो श्रम प्रशासन संबंधित विभिन्न सूचनाओं एवं आंकड़ों को एकत्रित करता है, संकलित करता है, प्रसारित करने के लिए उत्तरदायी होता है। अब आता है लेबर एडमिनिस्ट्रेशन इन राजस्थान। अगर हम राजस्थान की बात करें तो उसमें श्रम प्रशासन कैसे किया जाता है, उसके लिए सबसे पहले जो श्रम संनियम के प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन करना होता है, कल्याण के लिए संवर्धन करना होता है, आर्थिक सामाजिक स्थिति में सुधार करने का उन्हें प्रयास करना होता है, औद्योगिक परिवेदना व विवादों का परस्पर वार्ता द्वारा निपटारा करके राज्य में उन्हें औद्योगिक शांति बनाए रखनी होती है। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो इन्हें औद्योगिक उत्पादकता में भी अभिवृद्धि करनी है, आर्थिक नीतियों में भी परिवर्तन करने से श्रम शक्ति पर होने वाले प्रभावों का मूल्यांकन इत्यादि करना होता है। अगर इसकी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, प्रशासन की बात करें तो हेड ऑफिस है इसका। उस हेड ऑफिस में एक श्रम आयुक्त होता है जिसे हम लेबर कमिश्नर कहते हैं। उस लेबर कमिश्नर के साथ दो संयुक्त, एक अपर श्रम आयुक्त होता है, दो संयुक्त श्रम आयुक्त होते हैं, उसका निजी सचिव होता है, सहायक श्रम आयुक्त होते हैं, उसके साथ एक सहायक निर्देशक या एक सहायक लेखा अधिकारी होता है। फिर उसके बाद इसके अंदर जो है वो हेड ऑफिस के अंदर ये तो हेड ऑफिस की बात हो गई। फिर है जोनल व डिविजनल ऑफिसेज होते हैं जो अलग अलग शहरों के अंदर होते हैं। ये देखिए, ये सभी नाम हैं जोनल एवं डिविजनल ऑफिसेज के। फिर अब इनकी क्या एक्टिविटीज़ रहती है, कार्यकलाप क्या रहते हैं इनके, वो देखते हैं हम। इनके कार्यकलाप में आती है छटनी, तालाबंदी, उपक्रमबंदी, संबंधित आवेदनों को निपटाना, श्रम शिकायतों का निपटारा करना, औद्योगिक विवादों पर समझौता करवाना। फिर उसके साथ श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक अधिकरण द्वारा विवाद का निपटारा करना, श्रम संनियम में परिवर्तन या उन्हें क्रियान्वित करना, श्रमजीवी क्षतिपूर्ति अधिनियम के अधीन क्षतिपूर्ति दिलवाना, श्रम संघ अधिनियम के अधीन पंजीयन जो भी है वो करवाना। उसके साथ साथ श्रम कल्याण के जो भी कार्य होते हैं वो करना, एवं श्रम सांख्यिकी जो है उसको मेंटेन करना, जो लेबर स्टैटिस्टिक्स होती है उसको, उसके ऊपर उसका जो एक सांख्यिकी निरीक्षक, एक एक सांख्यिकी सहायक एवं निरीक्षक को अपॉइंट, और उसके साथ 3 उसके सपोर्टिव ऑफिसर्स को भी अपॉइंट करना। उसके साथ साथ अन्य कार्य भी होते हैं उनके, औद्योगिक आवासीय योजनाओं के अधीन श्रमिकों को आवास उपलब्ध करवाना। यहाँ पर हमारा बच्चों ये टॉपिक खत्म हो गया है। लेबर एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया बहुत ही छोटा टॉपिक था लेकिन इंटरेस्टिंग और सिंपल टॉपिक है। इसके लिए जो 2 क्वेश्चन आपको बनते हैं, राइट अ नोट ऑन लेबर एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, और सेकेंड आपका बनता है कि सेंट्रल और स्टेट जो लेबर एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी है आप उसको एक्सप्लेन करिए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।